वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में कि स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो क्या होते हैं। सो गाइस, जो स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं वो एक स्ट्रिंग की टाइप ही होती है जिसके अंदर हम ये करते हैं कि हम उसके अंदर एम्बेडेड एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बैक टिक्स का जो है वो यूज करते हैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की जगह। तो जो बैक टिक्स होते हैं वो जो हमारा टैब का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर जो बटन होता है उसके ऊपर वाला, तो वहां पे जो है वो बैक टिक्स होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैक टिक्स का जो है वो यूज करते हैं। फिर उसके अंदर हम यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगाते हैं, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर उसके अंदर हम हमारी जो एक्सप्रेशन होती है हम उसको वहां पे जो है वो एवेल्युएट कर सकते हो। जब वो एवेल्युएट हो जाएगी तो फिर उस तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो दोबारा से हमें जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया हूँ VS कोड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जो है वो कंसोल डॉट लॉग जो है वो करना चाहता हूँ कंसोल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो उसके लिए मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिटरल का जो है वो यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो बैक टिक्स है मैं यहाँ पे जो वो यूज करूंगा। ये सिंगल कोट्स नहीं है, ये बैक टिक्स है। तो जो टैब के ऊपर वाला जो बटन होता है वहां पे बैक टिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैं स्ट्रिंग जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूंगा आई हैव। मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से डॉलर का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है वो लगा दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस, मैं यहाँ पे जो है वो लिखना चाहता हूँ 10 प्लस 12, मैं यहाँ पे जो अगर लिखूंगा तो यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूँ कार में, यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 22 जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से जो है वो हम टेम्पलेट रिटर्स का जो है वो यूज करके एक्सप्रेशंस को जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू शो करवानी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लेट एज, में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको वैल्यू साइन कर दूंगा 21। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट या फुल नेम में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फुल नेम। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नेम है मैं साइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ जॉन डो, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जो है वो लिख लूंगा। सो मुझे इसको जो है वो शो करवाना यूजली जब स्ट्रिंग के अंदर करते हैं दूसरे स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के जरिए, तो उसके अंदर जो है वो हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर का जो है वो यूज करते हैं। तो अगर हम इसके लिए शो करना चाहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटर्स का यूज करके, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे डॉलर्स और कर्ली ब्रेसेस जो है उनको यूज करेंगे एंड देन उसको जो है वो शो करवा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक टिक्स मैंने लगा लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ माय नेम इज। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये फुल नेम है मैं यहाँ पे जो है वो शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा। इस तरह मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगा दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो फुल नेम है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो एज लिखना चाहता हूँ। एंड देन उस एज में यहाँ पे लिख लूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो है हमारा जो एज का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एज। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो बाकी स्ट्रिंग मैंने लिखना है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैंने इस तरीके से जो वो लिख लिया। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नाम भी आ गया और यहाँ पे जो 21 एज है वो भी यहाँ पे जो है वो आ गई है। सो इस तरीके से स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटर्स को जो है वो हम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो हम एक्सप्रेशंस को जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। और फिर जब वो एवेल्युएट हो जाएंगी तो वो हमारे उसी तरह जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है वो बहुत ही यूजफुल है जब हम दूसरा यूज करते हैं जिसमें हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर का जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें बार बार जो है वो कनकैटिनेशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटर्स को यूज करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें वो यूज नहीं करना पड़ता कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। हम सिंपली यहाँ पे डॉलर का साइन लगाते हैं, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो भी हमने एक्सप्रेशन या वेरिएबल शो करवाना है तो वो हम यहाँ पे जो है वो करवा देते हैं। सो आई होप का कुछ समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।